अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी सारे दिन। लेकिन नहीं चाहता कि हमारे खानदानों में दूरी पैदा हो, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत आए। तुम्हारी वालिदा को शायद पता नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी और की मर्जी से नहीं। वो इतनी बातें सुनाती हैं कि मेरे दोनों कान अपना फर्ज अदा करते करते थक जाते हैं। वो सिर्फ सास है और कुछ भी नहीं, और वो भी वो खतरनाक वाली। यही तो मैं कह रही हूँ, कोई जोड़ नहीं है ना। यही कह रही हूँ, तो मुझे आप अपने पास बुला ले, सब खुश हो जाएंगे। ताई, चाचू। मैंने जल्दी आने के लिए कहा है। जो बात होने जा रही है उसकी मौजूदगी में हो तो अच्छा। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले नए एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना धक्के देख कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखे हुए अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोए जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना धक्के देख कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखे हुए अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोए जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर
अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देखकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देखकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा,
उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोए जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोए जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोए जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो
जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देखकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देखकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर
अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती, इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती, इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है
और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना धक्के देख कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखे हुए अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना धक्के देख कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखे हुए अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से,
माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देख कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है। साथ अपनी बहन को बता रहा होता है कि माहिर के साथ मेरी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ये एक बंद गली की तरह होती है, इसमें जितना भी मर्जी चल लो लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती, इसलिए सिर्फ मैं ही माहिर से मोहब्बत करता हूँ, वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसके लिए सारी उम्र आंसू बहाएगी। निकाह वाले दिन जब साद और माहिर का निकाह पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद अरीब आ जाते हैं। जैसे ही माहिर के अब्बू अरीब को देखते हैं तो वो हैरान से हो जाते हैं और अरीब से कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, माहिर का निकाह हो चुका है। ये सुनकर अरीब बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और माहिर के अब्बू से कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसे बुला दीजिए, वो मेरी अमानत है आप लोगों के पास। तभी साद के अब्बू आगे बढ़कर अरीब को धक्का देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई अमानत वमानत नहीं है आपका, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देख कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बाद अरीब और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बाहर की तरफ धक्के खाते हुए माहिर को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं माहिर के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। माहिर अपने हाथ पर लिखी हुई अरीब के नाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए अपने हाथ से अरीब के नाम को मिटाती है, लेकिन वो नहीं मिटता है और उसको मुसलसल देखते हुए रोई जा रही होती है और अपना बुरा हाल कर चुकी होती है और अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे मिलने उसकी सहेली आ जाती है और उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हारे लिए आया ही नहीं। माहिर अपने सहेली की ये बातें सुनकर अपने सहेली से कहती है कि रोना तो दुश्मन के मौत पर भी आ जाता है, लेकिन ये तो फिर भी मोहब्बत है।